हमारा टॉपिक है पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ध्यान से सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव क्या होता है, डेफिनेशन बाद में सिखाऊंगा, पहले सुन लो, पहले सुन तो लो। सुनाओ सर, सुनाइए सर, क्या सुनाना चाहते हो। देखो सुनो, मान लो ये हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, इस Q के प्रेजेंस में हम किसी स्मॉल q चार्ज को A से B तक मूव कराना चाहते हैं, तो ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। Q क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धनावेश है। क्या है, इकाई धनावेश, इकाई धनावेश है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस Q तक ले जाना चाहते हैं, A से B तक ले जाना चाहते हैं, या ऐसे ध्यान रखो, इस Q के प्रेजेंस में। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R B, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R A। समझ में आ रही है बात। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए क्या कोई वर्क करना पड़ेगा, क्या इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए करना तो पड़ेगा सर। और वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी है, यू लिख सकते हो आप, यू, डेल्टा यू लिख दूं, डेल्टा यू अपॉन क्यू। बताओ ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। और यही तो होता है डेल्टा वी, यही तो होता है डेल्टा वी, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या विभवांतर, या इसी को विभव भी कह सकते हैं आप। अभी के लिए आप इसको समझो, ये विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विभव है, वर्क अपॉन क्यू। ध्यान से समझो, इस क्यू को ए से बी तक मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए कुछ वर्क जो करना पड़ रहा है, वही तो पोटेंशियल होता है, वही तो विभव होता है, जिसकी वजह से इस क्यू पर ये जो डेल्टा वी आएगा वो कहाँ पर आएगा, इस क्यू पर ही तो आएगा भाई। इसी को तो विभवांतर अनुभव होगा। नहीं यही समझ में बात, नहीं यही तो दोबारा समझो। क्यू को ए से बी तक लेके गए, ए से क्यू को लेकर जा रहे हो आप, ए से क्यू को लेकर जा रहे हो, तो ये विभव है, काम कर रहे, काम करने में जो इस खर्च हो रही है ऊर्जा, वो क्या है, विभव है। बी से क्यू तक लेकर जा रहे हैं इस क्यू को, तो ये भी विभव है। तो इन दोनों का जो विभव है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कहते हैं। तो ये डेल्टा वी निकल के आया फाइनली हमारा। बोलो समझ में आई ये बात। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ, डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, भले डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है, चलो लिख लो डेफिनेशन फिर भी आप लोग। when a unit positive charge is moved in the presence अरे यार,
प्रेजेंस ऑफ क्यू व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने क्यू को माना है, ध्यान रखना है स्मॉल क्यू को। द वर्क डन to move this unit positive charge, to move this unit positive charge is equal to potential, is equal to potential पोटेंशियल, जिसको V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। V ध्यान रखना पोटेंशियल है, U आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। V पोटेंशियल है जबकि U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब Q की उपस्थिति में, Q की, जब को छोड़ दो, Q की उपस्थिति में, Q की उपस्थिति में इकाई धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य इस Q का, ध्यान रखना, इस Q का विभव कहलाता है। Q का विभव कहलाता है। एक बात मैं आपको कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने तो अभी पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही बताई थी कुछ और कुछ ऐसे ये बता रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो मैं आपको बता दूं, यू सिस्टम जो होती है वो पूरे सिस्टम की होती है, जबकि विभव जो होता है, वी जो होता है, वो केवल किसका होता है? केवल एक चार्ज का होता है। वी किसका होता है? एक चार्ज का होता है, जबकि यू पूरे सिस्टम की होती है। वी एक चार्ज का होता है, यू पूरे सिस्टम का होता है। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, फाइनली इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो V बराबर याद रखना वर्क अपॉन क्यू। मात्रक याद रख लेना इसका वोल्ट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, ये क्या है? विभव, पोटेंशियल, तो वर्क अपॉन क्यू होता है। अच्छा सर, अब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं सर? पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा यू अपॉन क्यू होता है, भाई वर्क अपॉन क्यू तो अभी बताया मैंने आपको, और डेल्टा यू अपॉन क्यू क्या है? यही तो डेल्टा वी है। सर डेल्टा यू का मान क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन क्यू। यू फाइनल क्या होगा सर? यू फाइनल बताओ, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, तो के क्यू अपॉन आर ए। अच्छा सर, क्यू अपॉन आर ए, और अपॉन में क्यू भी चल रहा है, ध्यान रखना। चलो बाद में करूंगा इस क्यू का सॉल्यूशन। माइनस यू इनिशियल क्या है कि क्यू, अरे ये तो मैंने इनिशियल लिख दिया, फाइनल लिखना था ना, तो आर बी कर लो यार। यहाँ क्या कर लोगे? अरे यार, के क्यू अपॉन आर बी, फाइनल लिखना है ना, बी तक फाइनल हुआ, माइनस के क्यू अपॉन आर ए अपॉन क्यू चल रहा है, तो क्यू का डिवाइड दोनों में जाएगा,
तो इसको लिखेंगे के क्यू क्यू अपॉन आर बी इंटू क्यू माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर ए इंटू क्यू। क्या इस क्यू से क्यू को कैंसिल कर सकते हो? कर तो सकते हैं सर, कर तो सकते हैं सर, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों घबरा रहे थे, क्यों घबरा रहे थे? के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर ए, ये आपका जनरल फॉर्मूला निकल के आया, ये आपका जनरल फॉर्मूला निकल के आया। अब यह कंडीशन बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी? कंडीशन बन जाएंगी। क्या कंडीशन बन जाएंगी? स्पेशल केस लिख लो इसका, स्पेशल केस लिख लो इसका। सर स्पेशल केस क्या होगा? स्पेशल केस क्या होगा? तो स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस क्या होगा देखो, स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं तो अगर भाई आर ए को हम इनफाइनाइट मान लें, क्या मान लें? इनफाइनाइट, तो बताओ यू इनिशियल जो होगी वो जीरो हो जाएगी। यू इनिशियल जीरो होगा तो वी इनिशियल भी जीरो हो जाएगा, वी इनिशियल भी जीरो हो जाएगा, है ना? तो भाई डेल्टा वी का मतलब क्या था? फिर से लिख रहा हूं, डेल्टा वी बराबर के क्यू बाई आर बी माइनस के क्यू, आर क्या मान लिया? इनफाइनाइट मान लिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी इनिशियल तो जीरो हो गया तो वी फाइनल निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये बचेगा के क्यू अपॉन आर बी। ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, यही तो फॉर्मूला होता है। अरे यही तो फॉर्मूला होता है, बताओ क्या दिक्कत आ रही है? समझ में आई डेरिवेशन? दो छोटी छोटी सी डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करवा दी। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको